ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय में क्या अंतर है? ओम नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय में अंतर क्या है? हुँ, उसमें एक में ओम लगा है, एक में ओम नहीं लगा। एक पंचाक्षरी मंत्र, एक षडाक्षरी मंत्र है। दोनों का अपना अपना महत्व होता है। तो जो लोग सात्विक प्रकृति के नहीं होते, अब देखो शास्त्र में आता है कि शूद्र और महिलाओं को ओम लगा के जपना नहीं चाहिए, परंतु शास्त्रों में शूद्र किसको कहते हैं ये पहले देखो। शूद्र उनको कहा जाता है, शूद्र केवल इसलिए नहीं कि जो शूद्र जातियों में जो जन्म लेते वो शूद्र नहीं होते, तो जिनमें अध्यात्म के धार्मिक गुण होते हैं। भगवत गीता में भी लिखा गया है कि शम दम तप शौचम शांति आर्जव में वच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो क्षम दम तप, जिनमें तपस्या की भावना होती है, जो शुद्धता से रहते हैं, जो पवित्रता से रहते हैं। अच्छा, इसी की चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम की व्याख्या शंकराचार्य जी ने की है। तो उन्होंने भी यही कहा, सत्वगुण प्रधान से सात्विक से ब्राह्मण से समदमादि कर्म। तो सात्विक और सत्वगुण व्यक्ति को ब्राह्मण माना गया, जिनमें सत्वगुण की प्रधानता होती है, क्योंकि ज्ञान उसी को प्राप्त होगा जिसमें सत्वगुण होगा। सत्वात संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एवच, रजस में लोभ होता है सब, तो वो फिर जिसमें रजस की प्रधानता होती है, फिर वो ब्राह्मणत्व से जो साधना उपासना से नीचे चला जाता है। फिर ऐसा आदमी ब्राह्मण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकता। फिर वो धन धन उसका जीवन का लक्ष्य बन जाएगा, राज्य उसका जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। वो ब्रह्म उसकी लक्ष्य नहीं रहता है जीवन का, तो वो रजस प्रवेश कर जाता है। और कलयुग में क्या है, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, तामस ज्यादा है और रजोगुण कम है। तो इसका व्याख्या शंकराचार्य जी ने, जो शंकराचार्य जी जो हुए हैं, उन्होंने चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम इस श्लोक की है। चौथे अध्याय का 23वां श्लोक है ये। तो आप उसको पढ़ोगे तो देखेंगे कि ये इसमें उन्होंने जो इसका समाधान यही दिया है, यही बताया गुणों के आधार पर, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है वो सात्विक उपासना करेगा, शुद्धता रखेगा, पवित्रता रखेगा, वही ब्रह्म की उपासना करेगा। और ओम जो है वो एकाक्षर ब्रह्म माना गया है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरम यह प्रयाति तजम देयम स याति मद्भावगत। तो जो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम को एकाक्षरी ब्रह्म माना गया है, अर्थात ओम की उपासना करना सीधी ब्रह्म की उपासना है। ब्रह्म की उपासना करना मतलब ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणत्व का मतलब शुद्धता, पवित्रता, तपस्या, ये उसके गुण है। ये गुण जिनमें वो ब्राह्मण है। तो ये है शास्त्र का विधान। अब क्या होता है कि भाई जैसे मान लो जो जो जिसने आईएएस और पीसीएस पास किया उसी को ना तुम कलेक्टर और मानोगे, कि उसको मान लोगे कि भाई जिसको उसके लड़के हो गए, बच्चे हो गए, परिवार के लोग हो गए, उनको कुछ कुछ पढ़े लिखे हो गए, कुछ भाई कोई कर्मचारी हो गया, कोई कुछ भी हो गया, उनको तो तुम कलेक्टर और आईएएस मान के तुम गद्दी पे नहीं बैठा सकते हैं। नहीं, और बैठा दोगे तो फिर सोच लो फिर क्या होगा समाज की। भाई जो आईएएस के लड़के को, अगर वो आईएएस की योग्यता नहीं है और उसको तुम बैठा दोगे आईएएस की सीट, कलेक्टर की सीट पर, तो क्या हाल होगा। पढ़ा लिखा नहीं है, कमजोर है, बुद्धि का है, क्या होगा। बस वही चीज, अधर्म यही से अभिवृद्धि होती है। तो वो सब चीजें समाज में, क्योंकि जन्मों को आधार बनाकर ये सब चीजें जब समाज में फैल गई, तो अयोग्य लोग, अधार्मिक लोग भी जो उसमें चीज होगा, तो ऐसे लोगों के लिए ओम की उपासना नहीं की जाती, क्योंकि वो ब्रह्म की उपासना है। इसीलिए जो लोग, फिर ऐसे लोग ओम की उपासना करते हैं या फिर यज्ञोपवीता यदि धारण करते, शुद्धता से, पवित्रता से रहते हैं। तो महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि जो लोग पवित्रता से नहीं रहते, शुद्धता से नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों को ओम की उपासना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्म की उपासना के योग्य नहीं होते। महिलाओं को भी उसमें इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि महिलाओं का जो शरीर होता है जो मासिक अवस्था में, वो अशुद्ध होती है। फिर वो संतान क्या भी रहता है, गर्भधारण होगा तो वो 9 महीने उसमें चली जाती, बच्चों पे ध्यान देना है। फिर उसको घर गृहस्थी की जिम्मेदारी होती है। एक महिला सुबह से उठती है तो रात तक उसका पूरा खाली समय उसके पास नहीं है, तो इसीलिए वो साधना नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि महिलाओं में कोई विधवा नहीं हुई है ना। कई भी ऐसे नहीं, गार्गी जैसे भी कई विदुषिया हुई है। तो ऐसा निष्पक्ष रूप से, और फिर ये भी कहा गया है कि आप साधना के द्वारा उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। अगर आप ऐसी स्थिति है कि नहीं भाई हम उस अवस्था में जन्म लिए हैं, कुछ भी ऐसे अशुद्ध रहते थे, पहले आप शुद्ध होना चाहते तो हो जाओ। ऐसा तो नहीं कि जो लोग आज आप तुम मांस खाते थे, भाई हमारी गलती होती थी, अब हम सुधरना चाहते हैं, हम साधना करना चाहते हैं, तो आप क्रम से आगे बढ़ सकते हो। ये शास्त्र में लिखा हुआ है इस तरीके से, जैसा कि उसी में वाल्मीकि रामायण में भी लिखा हुआ है। ब्राह्मण नोयम तपसुग्रेण प्राप्तवान मसी कौशिक। ये है कौशिक, विश्वामित्र जी को ब्रह्मा जी कहते कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुमने उग्र तपस्या के द्वारा ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया।
महाभारत में क्या हुआ कि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप पहले सब ब्राह्मण ही थे। कोई सबसे सृष्टि के आरंभ हुए तो सब सारे 9 ऋषि उत्पन्न हुए, 9 ऋषियों से हम लोग उत्पन्न हुए, सब लोग। उस समय पर्टिकुलर कोई क्षत्रिय नहीं उत्पन्न हुआ था, न कोई शूद्र उत्पन्न हुआ था, न कोई वैश्य उत्पन्न हुआ था। फिर कर्म के आधार पे जैसे जैसे कर्म करते गए, वो फिर उनका विभाजन होता गया कि नहीं भाई जो कर्म कर रहा है वो उसी को माना गया। भाई जो घड़े का बनाने का काम करता है कुम्हार हो गया। अब लेकिन मान लीजिए वो कर्म नहीं कर रहा है तो कुम्हार नहीं रहा ना, वो लोहे का काम कर रहा है तो लोहार हो गया। तो कर्म आधारित ये सब पदवियां हुआ, मतलब एक उसको एक दिया जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि नहीं उसका लड़का है तो वही रहेगा, तो फिर उसी को बैठा दे। जिसको घड़ा बनाना भी नहीं आता है, कुम्हार का लड़का है तो उसी से घड़ा बनवाओगे, बनाना आता नहीं है तो क्या करोगे फिर? वो क्या करेगा, कैसा घड़ा बनाएगा फिर? लोहार का लड़का है तो भाई ऐसे ही सब चीजें लागू होते हैं। व्यापारी के लड़के के पास व्यापार बुद्धि नहीं होगी तो वो फिर वो वैसे नहीं व्यापारी नहीं बन सकता। ऐसे ही क्षत्रिय के घर में अगर कोई क्षत्रिय योद्धा के गुण नहीं होंगे तो क्षत्रिय नहीं हो सकता। ऐसे ही जिसके अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं तो ब्राह्मण नहीं है। ये बात है, यही शास्त्र में आया हुआ है। महाभारत उसके लिए प्रमाण है, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम। इसी आधार पर ये सारी वर्ण व्यवस्था बनाएगी, साधना के आधार पर। तो जो लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं उनके लिए ओम का जाप करना चाहिए। जो ब्रह्म की उपासना नहीं करते वो ओम नहीं लगाना चाहिए। जैसे अगर आपके जीवन का लक्ष्य ईश्वर है तो आप ओम लगा के जप कर सकते हैं। फिर आप अगर आपके जीवन का लक्ष्य ईश्वर है तो आप शूद्र हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके अंदर ब्राह्मणत्व, ब्रह्म को आप लक्ष्य बना लिए हो। महिलाओं में भी अगर ऐसा विचार आता है कि नहीं हम जब करते हैं तो कौन उनको मना करता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलती है, ओम नमः शिवाय बोल ही रही है, गायत्री मंत्र भी ओम भूर्भुवः स्वः बोलकर पढ़ ही रहे हैं। तो कौन पढ़ेगा? सब लोग नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है वैसे। अगर उधर स्वभाव जा रहा है, मन लग रहा है, पढ़ रहे, तो आप फिर उसका मतलब यह है कि आप उस कैटेगरी से ऊपर निकल चुके हो। यही सत्यता है, यही व्याख्या है। अगर आप इसको सत्यता को नहीं स्वीकार करते हो तो आप कभी अध्यात्म को समझोगे नहीं, धर्म को समझोगे ही नहीं। यही शास्त्र में लिखा हुआ है। और यदि नहीं किसी को विश्वास हो तो आप महाभारत पढ़ के देख लीजिए। शांति पर्व में 188 और 189 का अध्याय पढ़ लीजिए आप लोग। अच्छा, ये बातें क्या है, चीजें थोड़ी ऐसी है जो थोड़ा सा कठिन है। अब बताओ कि ओम नहीं जपे तो महिलाओं को बुरा नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगा सकते भाई? हम लोग कई महिलाओं को बुरा लगेगा, क्यों हम नहीं ओम क्यों नहीं लगा सकते भाई? क्यों नहीं जप सकते? अगर तुम्हारे मन में स्वाभाविक रूप से ईश्वर के प्रति इच्छा हो रही है, ब्रह्म की, भगवान से भक्ति की भाव बन रहा है, तो आप लगा सकती हो। कोई भी महिला या कोई भी व्यक्ति यदि ओम लगाकर जपना चाहता है तो वो जप सकता है। शास्त्रों के अर्थ लगाते समय इस प्रकार की चीजों को यदि आप नहीं समझेंगे, इस आधार पर यदि उसका निर्णय नहीं करेंगे, तब आप कभी भी धर्मशास्त्रों का सही अर्थ नहीं लगा पाओगे। तो सत्वगुण जिसमें नहीं है, सत्वगुण नहीं है, सात्विकता नहीं है, फिर वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण नहीं है मतलब वो ब्रह्म का उपासक नहीं है। जो ब्रह्म का उपासक है वही ब्राह्मण है। जो राष्ट्र का उपासक है वो क्षत्रिय है। जो धन का उपासक है, गौ माता का उपासक है, पृथ्वी माता का उपासक है, वो वैश्य है। और जो इन सब की सेवा में तत्पर कर्मचारी रूप में जो सेवारत है वो शूद्र है। इसमें जाति का जन्म कहाँ से आ गया? यही शास्त्र में लिखा होता है।